अभी तक हमने देखा है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरीके से स्टोर होता है, डाटा किस किस टाइप का होता है, एक टाइप से हम दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। आज से हम उस डाटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करना शुरू करेंगे और वो जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेटर्स की मदद से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के लेट्स डाइव इनटू इट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे डाटा के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिसाल के तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ है। इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है एडिशन ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं प्लस। प्लस को हमने पहले भी यूज़ किया है, इसकी वर्किंग को आप जानते हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है कि हम इसको दो वैल्यूज़ देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। वो इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करके उनका जो सम होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। अब इस सम को हम कुछ भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक इंटीजर के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 6 + 5। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये असल में क्या करता है, अपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे दो इंटीजर लेता है और हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है, और वो जो इंटीजर रिटर्न करता है वो इन दोनों का सम होता है। तो ये जो रिटर्न वाला वर्ड है इसको आपने ज़रा गौर से देखना है, यानी रिटर्न क्या चीज़ होती है, क्योंकि आगे पूरे प्रोग्रामिंग की कोर्स के अंदर हम इस रिटर्न को डिस्कस कर रहे होंगे। तो रिटर्न क्या चीज़ है कि जब भी हम रिटर्न का वर्ड यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। रिटर्न का मतलब ये है कि वो जो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो उस वैल्यू के अंदर तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा 6 + 5, ये प्लस का ऑपरेटर है। तो प्लस का ऑपरेटर को अगर हम दो इंटीजर दें तो वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा और वो इंटीजर यहाँ पे हमें पता है 11 होगा। तो ये 6 + 5 पूरा किसके अंदर तब्दील हो जाएगा, ये 11 के अंदर तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ही ये चलेगा तो इसके अंदर ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पे a = 11 लिखा है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखने, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिटर्न का मतलब क्या है कि वो पूरा एक्सप्रेशन उससे रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक इंटीजर से रिप्लेस हो जाएगा जो कि उसका सम होगा। इंटीजर को हम जहां जहां पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटीजर को हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं, तो इसको हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। एक इंटीजर को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, तो हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक इंटीजर के अंदर हम दूसरा इंटीजर ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक दूसरा इंटीजर ऐड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 6 + 5 चलेगा, ये क्या रिटर्न करेगा 11, तो ये क्या कंसीडर होगा, ये एक इंटीजर कंसीडर होगा, और फिर ये रिटर्न करके 11 आएगा, फिर 11 + 7 होगा, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो भी इंटीजर रिटर्न करवाता है, 6 + 5 भी इंटीजर रिटर्न करवाता है। जहां जहां पर भी इंटीजर हम यूज कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो इस रिटर्न का जो वर्ड है इसको आपने जरा देख के रखो। ये रिटर्न को हमने देखा सिंपली, वैसे एडिशन ऑपरेटर का काम सिर्फ ये होता है कि वो दो वैल्यूज को आपस में ऐड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हमारे पास एक होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, वो हमारे पास माइनस होता है, यहाँ पे 4 - 3, तो 1 जो है वो b के अंदर आ जाएगा। ये सिंपली सब्ट्रैक्ट करवाता है। और जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एस्टेरिक यूज करते हैं। तो जब भी हम दो नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना, नॉर्मली हम मैथमेटिक्स के अंदर क्रॉस यूज किया करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे एस्टेरिक यूज हुआ करता है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इंटीजर c = 4 × 3, और फिर हमारे पास डिवीजन आती है। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, तो इंटीजर d = 4 / 2। तो अब इस डिवीजन को देखते हैं। ये डिवीजन थोड़ी सी ट्रिकी है। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि जब हमने 4 / 2 किया तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ डिवीजन इज d, और मैं यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। खैर, हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया यहाँ पे, इस वजह से वो प्रोग्राम चला और प्रोग्राम चलते ही खुद ब खुद ही बंद हो गया। हमने रीड लाइन लगाया ताकि अब प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 11 प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद आई डिवीजन इज 2। ये 11 क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने 6 + 5 प्रिंट करवाया हुआ था। इसको मैं बंद कर देता हूँ। खैर,
यहाँ पे नीचे आ रहा है हमारे पास 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 करूँ और अब मैं इसको चला के देखता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 भी यहाँ पर 2 आया है। 5 डिवाइडेड बाई 2 नॉर्मली हमारे पास 2.5 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास इंटीजर है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास इंटीजर है, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, जो पॉइंट वाला पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही हम कभी फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर, तो पॉइंट के आगे जो भी चीज़ वगैरह होती है वो उड़ जाती है। डिवीजन के अंदर भी पॉइंट के आगे जो भी कुछ होगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 2.5 था, 0.5 यहाँ से हमारे पास खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है 2.75। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये बजाय 2.75 प्रिंट करवाने के ये हमें क्या प्रिंट करवा रहा है 2, मतलब ये जो भी रिजल्ट आता है उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ये सिंपली जो डेसिमल पार्ट होता है उसको यहाँ पे खा जा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी 11 या 4, ये जो दोनों इंटीजर नंबर हैं, इनको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 11.0 और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को भी मैं फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ 11.0f और 4.0f, और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये 2.75 प्रिंट होगा। जब भी हम फ्लोटिंग डिवीजन कर रहे होंगे तब हमारे पास पूरे पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही होगी, लेकिन अगर हम इंटीजर डिवीजन कर रहे होंगे तो वो सिंपली जो डेसिमल पार्ट है उसको ट्रंकेट करके हमें सिर्फ शुरू वाला पार्ट देता है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये एक डिवीजन का जो भी रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पर 11 डिवाइडेड बाय 4 हमने किया तो आंसर आ रहा था 2.75, तो इंटीजर डिवीजन जब भी हम करते थे तो वो हमें 2 रिटर्न करता था। और जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमाइंडर आता है, मिसाल के तौर पर 11 को 4 पे डिवाइड करें तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मॉडुलस लिखते हैं, मॉडुलस इज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 मॉडुलस 4, और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करवाया है 3। तो जब भी आप 11 को 4 के ऊपर डिवाइड करोगे तो 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो 3 बचता है। तो जो मॉडुलस है वो हमें डिवीजन का रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर्स आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर यूज़ होता है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, इनको एक दफ़ा दोबारा रिकैप करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर है, ये प्लस करता है, सब्ट्रैक्शन है, ये सिंपली माइनस करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपली मल्टीप्लाई करता है, फिर उसके बाद डिवीजन है, ये डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम इंटीजर डिवीजन करेंगे तो इसके अंदर वो सिर्फ हमें शुरू वाला पार्ट देगा, डेसिमल पार्ट नहीं देगा। मिसाल के तौर पर 11 डिवाइडेड बाय 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, आगे जो 0.75 है वो उसको बीच में से उड़ा देगा। और फिर उसके बाद मॉडुलस है, मॉडुलस क्या करता है, जो भी इंटीजर डिवीजन होती है उसका रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। अभी हम प्रोग्रामिंग के उस स्टेज के ऊपर हैं जिसमें हम डिटेल में ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, और हमने यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी देखा था कि अगर किसी के साथ भी हमने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि वो काम किस तरीके से करता है। अपना भी ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।